नताइज में हुक्मरान लिबरल्स को हरीफ कंजर्वेटिव पर बरतरी हासिल है और लग यूं रहा है कि कनाडा में मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। लेकिन जनाब अब ऐसा नहीं लग रहा। अब लग रहा है कि जो लिबरल्स पहले से इक्तदार में हैं वही दोबारा इक्तदार में आ रहे हैं। कनाडा में हुक्मरान लिबरल्स पार्टी के रहनुमा मार्क कार्नी का कंजर्वेटिव पार्टी के पियर से मुकाबला है, सख्त मुकाबला था और इस वक्त जो नताइज सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 165 सीट्स मार्क कार्नी को मिली हैं और 147 जो सीट्स हैं वो कंजर्वेटिव के पास हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो कैनेडियन पार्लियामेंट है उसमें 343 रुकनी हाउस ऑफ कॉमन्स होता है जिसमें 172 सीट्स चाहिए होती हैं और 172 सीट से 7 सीट्स की दूरी पर इस वक्त जो लिबरल्स हैं वो हैं और यूं दिखाई देता है कि अब वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने की सिचुएशन में आ गए हैं और इलेक्शन में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी भी मैदान में उतर चुके हैं। इसी पर हम बात करेंगे जी। हमारे तज्जियाकार शेरदिल कनाडा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरदिल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग है ना, आप कैसी हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि अब जाहिर लग रहा है कि बल्कि यकीनी तौर पर लग रहा है कि लिबरल्स जो है वो एक बार फिर से कामयाब हो रहे हैं और 25वें वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं लिबरल्स से। तो अभी तक की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। जी एक दफ़ा फिर शुक्रिया हिना और अली अनीक। बड़ी गहमा गहमी रही इलेक्शंस की यहाँ पर जब जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस किया कि वो रिजाइन कर रहे हैं और दोबारा से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए वो नहीं अपने आप को पेश करेंगे लिबरल पार्टी में। तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ लिबरल पार्टी के अंदर कि कौन बनेगा लिबरल पार्टी का लीडर। तो मार्क कार्नी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिली और वो उभर कर सामने आए क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट हैं और काफी जो फाइनेंशियल क्राइसिस माजी में रहे कनाडा के उसको हल करने में उन्होंने मदद फराहम की। तो लोगों के जहन में यही था कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू कनाडा में दरपेश है खासतौर पर अमेरिका के साथ ताल्लुक को लेकर और टैरिफ्स को लेकर, तो सब ने यही समझा कि मार्क कार्नी वो इंडिविजुअल हैं जो कनाडा को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। तो लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा यहाँ पर कि कंजर्वेटिव्स ने पियर पोलिएव की जो पार्टी है बहुत सख्त मुकाबला किया है और बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया है और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मार्जिन ज्यादा होगा और बड़ी आसानी से लिबरल जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो वोट शेयर है और जो पिछले दफा से लेकर अब की बात की जाए तो कंजर्वेटिव्स ने ज्यादा वोट हासिल किए हैं, ज्यादा सीटें हासिल की हैं। तो मुकाबला सख्त हुआ है लेकिन लिबरल्स चूंकि पहले से इस बात पर फोकस थे कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से कनाडा के मामलात को हल कर सकते हैं, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल करने के हवाले से। तो लोगों ने इस बिना पर वोट दिया है लिबरल्स को। तो शेरदिल, कार्नी का जो नारा था टैरिफ के खिलाफ तुर्की ब तुर्की जवाब दिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को और उसी कैंपेन की वजह से वो इक्तदार में आए हैं, वो तो ये मालूम है। लेकिन लिबरल्स के पास क्या जादू है कि इससे पहले जस्टिन ट्रूडो ने 10 साल हुकूमत की है, 3 इलेक्शंस जीते हैं 2015 से लेकर 2025 तक। तो आपको लगता है कि कार्नी भी लिबरल्स की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं? इस वक्त भी मेजॉरिटी वोट उन्हीं को दिखाई दे रहा है। तो क्या जादू है लिबरल्स के पास जिसकी वजह से आवाम उनको सपोर्ट करते हैं? इसमें थोड़ा सा हमें देखना होगा माजी में कि कुछ पॉलिसीज जो लिबरल्स ने फॉलो की और खास तौर पर आपको पता है कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है जिसमें इमिग्रेशन का एक बहुत अहम रोल रहता है। नए लोगों को एक्सेप्ट करने में, नए लोगों को कनाडा बुलाने में जो लिबरल पार्टी है उसकी जो पॉलिसीज हैं उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और फिर जितने यहाँ पर मौजूद हैं इमिग्रेंट्स वो ज्यादा लिबरल पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। तो जो ओवरऑल पॉलिसीज रही हैं लिबरल पार्टी की माजी में खासतौर पर इमिग्रेंट्स को लेकर, तो उससे काफी इनको हेल्प मिलती है और इसके अलावा भी और बहुत सी इनकी पॉलिसीज हैं जो लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं और बहुत मेजॉरिटी में हम देखते हैं कि ऐसे सूबे जहां पर जैसे नॉर्दर्न टेरिटरीज हैं, यहाँ पर हमेशा से लिबरल्स का होल्ड रहा है, ओंटारियो में लिबरल्स का होल्ड रहा है। तो ये कुछ सूबे ऐसे हैं जो डिफाइन करते हैं कि कौन हुकूमत बनाएगा। तो लिबरल्स की हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड रही हैं ये प्रोविंसेस जिनका मैंने जिक्र किया।
ठीक है, तो शेरदिल ये भी बताइएगा कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि टर्नआउट भी बड़ा जबरदस्त रहा, तो इतने बड़े टर्नआउट की वजह क्या आपको लगता है कि ट्रंप का वो बयान है जिसकी वजह से आवाम ने ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लिया है और इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई? बिल्कुल है ना, इसमें एक बहुत बड़ा रोल इस नैरेटिव का था कि अमेरिका ने कनाडा की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि हम 51st स्टेट बना देंगे कनाडा को और हम टैरिफ्स लगा देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा नारा उभर कर सामने आया और कैनेडियंस ने खास तौर पर इसको काउंटर करने के लिए ज्यादा वोट डाले। जिस तरह हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड रहा है, 7.3 मिलियन वोट्स एडवांस वोटिंग के अंदर 4 दिन में लोगों ने वोट डाल दिए। तो लोगों ने अपनी जो रिजेंटमेंट है, अपने गुस्से का इजहार वोट के जरिए किया है। और इसके अलावा भी बहुत से और मसाइल थे, बहुत से ऐसे नारे थे जो उभर कर सामने आए। खासतौर पर बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स भी कनाडा में मौजूद हैं, ओंटारियो में, वैंकूवर में और बाकी सूबों में मौजूद हैं। तो उन्होंने भी एक बड़ा अहम रोल प्ले किया, क्योंकि कंजर्वेटिव्स का जो स्टांस गजा को लेकर रहा वो मुसलमानों के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा था जो यहाँ पर रहते हैं। तो वो भी एक अहम रोल प्ले कर गया है मामला कि मुस्लिम वोटर्स ने इस बार लिबरल्स को सपोर्ट किया है रादर देन कंजर्वेटिव्स को, क्योंकि उनका जो नैरेटिव था वो शायद उस तरह वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतना डिनाई करेंगे इसको। बिल्कुल। तो शेरदिल, यहाँ पर तो कोई टर्म नहीं होती, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप तब तक इक़्तिदार में रह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर तब तक इक़्तिदार में रह सकता है, उसकी पार्टी तब तक इक़्तिदार में रह सकती है जब तक कि उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता आवाम में। तो आपको क्या लगता है कि जस्टिन ट्रूडो स्टेप डाउन जो उन्होंने किया उसकी मेजर वजह क्या थी? और अब जो कार्नी इक़्तिदार में आते हुए दोबारा दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके आने के बाद क्या मेजर तब्दीली आएगी? दोबारा इलेक्शन जो हुआ है उसमें जीत के बाद क्या मेजर तब्दीली आने वाली है कनाडा में? अली, जिस तरह मार्क कार्नी ये कहते रहे हैं कि जो पॉलिसीज माजी में जस्टिन ट्रूडो अपनाते रहे हैं, जो पार्टी अपनाती रही है, उसको वो यकसर तब्दील करना चाहते हैं। खासतौर पर जो कार्बन टैक्स का मामला है, क्योंकि कंजर्वेटिव्स का सबसे बड़ा नारा था कि एक्स द टैक्स, यानी कि वो टैक्स को खत्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। तो एक कार्बन टैक्स जो जस्टिन ट्रूडो ने लगाया था उसको मार्क कार्नी ने आते ही खत्म कर दिया। तो ये भी एक बड़ा अहम फैक्टर रहा है मार्क कार्नी की जीत में। तो वो कहना ये चाहते हैं कनाडा की आवाम से कि हम जो माजी में पॉलिसीज लोगों के हक में सही साबित नहीं हुई, उनको हम चेंज करेंगे या उनको बेहतर करेंगे। तो उसमें टैक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसके अलावा दीगर पॉलिसीज जो जस्टिन ट्रूडो की थी उनको भी जो है वो चेंज करने का मार्क कार्नी बारहा कह चुके हैं। और वैसे भी स्किल सेट जो मार्क कार्नी का है वो एज इकोनॉमिस्ट है कि वो फाइनेंसेस को बेहतर समझते हैं। तो ये फर्क होगा जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप में और मार्क कार्नी की लीडरशिप में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शेरदिल, आप कनाडा से बराह रास्त